वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ए चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, जिसकी लेखिका है जर्मन गिरियर, जो कि ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। उन्होंने इस लेसन में बच्चे को जन्म के लेकर के एक माँ को किन किन प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वह किन किन परेशानियों से गुजरती है, इसी के संबंध में उन्होंने लेसन लिखा है। 12th का जो हमारा इंग्लिश का 100 मार्क्स का बुक है, उसमें लेसन नंबर 7 में ये हमारा चैप्टर है, ए चाइल्ड इज बोर्न। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे विदेशी महिलाओं के अलावा अपने भारतीय महिलाओं में प्रेगनेंसी के पीरियड में किन की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके समरी को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बगैर लेट के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा लाइन है, ए चाइल्ड इज बोर्न, द बुक इज रिटेन बाय जर्मन गिरियन, अ वेल नोन फेमिनिस्ट राइटर इन ऑस्ट्रेलिया, 1939 एज 82। यानी कि ए चाइल्ड इज बोर्न, यह पुस्तक ऑस्ट्रेलिया की एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका जर्मन गिरियर, यानी कि जर्मन गिरियर द्वारा लिखी गई है। यह 1939 का मतलब है कि इनका जन्म 1939 को हुआ था और अभी इनकी आयु यानी कि उम्र 82 साल की हो चुकी है, यानी अभी ये 82 साल की उम्र में भी जिंदा है। आगे हमारा लाइन है, ए चाइल्ड born is an extract from a book titled Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility। यहाँ हमारा कहता है एक बच्चे का जन्म, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी नामक पुस्तक का एक अंश है, एक उदाहरण है, उससे ये लिया गया। आगे है, in this essay she elaborate on the cultural peculiarities of child and parent relations in the countries of ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कहता है कि इस निबंध में वह पूर्व और पश्चिम के देशों में बच्चों और माता पिता के संबंध की संस्कृति विशिष्टताओं पर विस्तार से बात करती है। वे एक बच्चे को जन्म को लेकर के एक माँ बाप का भारत और अन्य देशों में क्या क्या धारणा है, इसको लेकर के इस लेसन में वे बात करते हैं। ये चाइल्ड इज बोर्न जो हमारा लेसन है, इसमें वे बात करते हैं और समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है, different cultures and traditions exist in different parts of the world regarding childbirth। वे कहते हैं कि बच्चे के जन्म को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृति और परंपराएं मौजूद है। यानी कि दुनिया में जितने देश है उसका वहाँ का अपना कल्चर और अपनी सभ्यता है। एक बच्चे को जन्म को लेकर के हर एक कंट्री में एक अलग ही सिस्टम है और अलग ही एक परंपरा चली आ रही है। आगे हमारा है, जर्मन गिरियर also mentions the belief that women do not become members their husband's family until they have give birth to a child। जर्मन गिरियर विश्वास या जर्मन गिरियर भी इस विश्वास का उल्लेख करते हैं कि महिलाएं अपने पति के परिवार के सदस्य नहीं बनती है जब तक कि वह बच्चे को जन्म नहीं देती। यानी कि और उसके ससुराल में, लड़की के ससुराल में, अपने भारत देश में या अन्य देश में भी वो अपने उस परिवार का हिस्सा तब तक नहीं बनती है, अपने पति के परिवार का हिस्सा तब तक नहीं बनती है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है। ऐसी परंपरा और धारणा चली आ रही है। आगे है, इन some countries a pregnant woman has to go to her mother's home to deliver her baby। एकदम सत्य है, कुछ देशों में गर्भवती महिला को बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी माँ के घर जाना पड़ता है। वो इसलिए ताकि उसे ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में या अपने घर में रहेंगे जहाँ हमारी जन्म स्थली है, तो अपने बच्चों की देख रेख अच्छे से कर पाएंगे और वहाँ हमारी समस्या को लोग समझ पाएंगे। इसलिए कुछ कंट्रीज में, कुछ यानी कुछ देशों में
कुछ देशों में गर्भवती महिला को जन्म देने के लिए यानी बच्चों को जन्म देने के लिए अपने माँ के घर जाना पड़ता है। आगे है, शी हैज टू स्टे देयर फॉर एट लास्ट 3 मंथ, यानी कि कम से कम महिला को बच्चों को जन्म देने के लिए अपने माँ घर 3 महीना तो रुकना ही पड़ता है, उसे कम से कम 3 महीने वहां रहना पड़ता है अपने माँ के घर पे बच्चों को जन्म देने के लिए। आगे हमारा लाइन है, when the child is 7 days old, new clothes and bought for both the child and its mother। जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो बच्चे और उसकी माँ दोनों के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं और एक परंपरा अनुसार उन्हें घर पे नहाया कह सकते हैं, स्नान कराया जाता है और उसका नामकरण भी किया जाता है और एक बच्चे के 7 दिन के जन्म के उपरांत। आगे हमारा लाइन है, women are a special parts of this ritual, she sings traditional folk songs, dance, celebrities, and on this occasion the child's name is decided। यानी कि महिला इस अनुष्ठान का एक विशेष हिस्सा होती है। 7वें दिन वह पारंपरिक लोकगीत गाती है, नृत्य करती है और मानते हैं और इस अवसर पर बच्चे का नाम तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि इस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। ऐसी परंपरा के हिसाब से जन्म के 7वें दिन उसका नामकरण तय किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सभ्यता के अनुसार। आगे हमारा लाइन है, and in some countries other process and ritual are followed। और कुछ देशों में अन्य प्रक्रिया और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, यानी कुछ देश कहता है यहाँ देखिए, एंड इन सम कंट्रीज अदर प्रोसेस एंड रिचुअल्स आर फॉलोड, यानी कि कुछ देशों में अन्य प्रतिक्रिया और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है अपने अपनी सभ्यताओं के अनुसार। आगे हमारा लाइन है, according to the other, thus parasites increase a pregnant mother sense of security। यानी कि लेखक के अनुसार इन प्रथाओं से गर्भवती माँ की महिला की भावना बढ़ती है। और भावना कहने का अर्थ है कि वे उनको लगता है कि हमें परिवार में भी इज्जत मिलना शुरू हो गया है। जब इतनी सारी फंक्शंस उनके बच्चे के जन्म के 7वें दिन किया जाता है तो ऐसा उन्हें महसूस होता है कि हमारी क्या हो गई है, यहाँ इज्जत और वैल्यू बढ़ गई है। हमारी हमारी यहाँ जो भावना थी, जो गलत नेचर वो देखा जा रहा था कि इस परिवार का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सेदारी हमें यहाँ पर बढ़ने लगी है। आगे हमारा लाइन है, it also removes all the concerns related to pregnancy and childbirth। यानी कि यह गर्भावस्था संबंधी सभी चिंताओं को दूर करने के साथ साथ ये प्रसव पीड़ा में जो कठिनाई होती है इसको भी दूर करता है। यानी कि आप कह सकते हैं इतना कुछ हो जाने के पश्चात उस महिला को चिंता मुक्त होने लगती है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रसव के दौरान जो पीड़ा हुई थी उसको खत्म होने के साथ वो खुशी महसूस करती है। आगे हमारा लाइन है, they also have psychological benefits, thus methods are collectively and culturally accepted culturally accepted। यानी कि यह गर्भावस्था से संबंधित सभी चिंताओं को तो दूर करता है, यह साथ ही उनके मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। इन विधियों को सामूहिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो एक मानसिक जो हमारी मनोवैज्ञानिक थॉट्स है कि इससे क्या हो जाती है, चिंता कम हो जाती है, पीड़ा कम हो जाती है और माँ का रुझान अपने बच्चों के प्रति बढ़ने लगता है, अपने ससुराल के प्रति बढ़ने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक थॉट्स भी है, इसीलिए इस चीज को अपनाया जाता है परंपराओं के साथ साथ। आगे हमारा लाइन है, such rituals are associated with the feeling of motherhood, but going through others
traditions giving birth to a child at home would also encourage a maternal morality। यहाँ कह रहा है हमारा कि इस तरह के अनुष्ठान मातृ की भावना से जुड़े होते हैं, लेकिन इन परंपराओं से गुजरते हुए घर पे बच्चों को जन्म देने से भी मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होगी। घर पे बच्चों को जन्म देना एक माँ के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो सकता है। वो उसकी मौत की तरफ भी उसे ले जा सकती है। यहाँ देखिए कहता है आल्सो इंक्रीज मैटरनल मोरालिटी। मैटरनल मतलब यहाँ की लोगों को ये मानसिक स्थिति जो है घर पे बच्चों को जन्म को लेकर के इसमें क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। बच्चा का काफी मात्रा में मृत्यु केवल हो जाता है बच्चों को घर पे जन्म देने से, क्योंकि जो सही ट्रीटमेंट चाहिए वो किसी हॉस्पिटल अस्पताल में मिल पाता है, घर पे वो सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। इसीलिए लोगों में ऐसी बात जो गलत धारणा है प्रेगनेंसी के बाद बच्चों को घर पे जन्म देना, तो उसे खत्म करना चाहिए और नियमता कार्यरत किसी चिकित्सक के देख रेख में ही बच्चों की जन्म देने की जो प्रक्रिया उसे पूर्ण करानी चाहिए। आगे हमारा लाइन है 10 days the whole process of childbirth has become mechanical। यानी कि इन दिनों बच्चे के जन्म की पूरी प्रक्रिया आंतरिक हो गई है, वो भिन्न भिन्न कार्य के मशीनरियों से जुड़ी हो गई है। अतः हमें इसकी सहायता के लिए बच्चों के जन्म देने के सहायता के लिए हमें चिकित्सक के साथ साथ मशीनरी चीज का भी उपयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों की मृत्यु दर में कमी आ सके जन्म के दौरान। आगे हमारा लाइन है इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड दिस we have destroyed the importance of experiencing the entire process that mother used to do। एक बार पढ़ते हैं इसको। In our anxiety to avoid it, we have destroyed the importance of experience the entire process that a mother used to do। यानी कि इस तरह के जो बदलाव है ये तो होना ही चाहिए। और मौत से बचने की चिंता ने हमें मौत से बचने की चिंता में हमें नष्ट कर दिया है, और इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए हमें इन दिनों इन चीजों का जो यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका यूज करना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया का अनुभव करने का महत्व जो एक माँ करती है, पूरी प्रक्रिया का एक अनुभव करने का महत्व जो माँ करती है मृत्यु दर को कम करता है लेकिन छीन लेता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक माँ जो इस भारी वैवाही से बाहर निकलती है और इतनी बड़ी पीड़ा जो सहती है वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि in our anxiety avoid death or we have the destroyed the importance of the experience the entire process that a mother used to do। यानी कि मौत से बचने की चिंता ने हमें नष्ट कर दिया है, और हमें यानी कि बच्चे यांत्रिक या ऊर्जा या यांत्रिक जो प्रोसेस है मैकेनिकल प्रोसेस है उससे हमारी मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है। मृत्यु दर में हमारी काफी कमी आ सकती है, अतः उसका हमें खुलकर उपयोग करना चाहिए। आगे हमारा लाइन है इट रिड्यूस मैटरनल मोरालिटी बट स्नैच अवे द। यानी कि यह मातृ मृत्यु दर को कम करता है लेकिन इसे छीन लेता है। यानी कह सकते हैं कि अ, जो घर का पारिवारिक सुख है वो तो छीन ही लेता है, लेकिन ये मातृ मृत्यु दर को कम करता है। कौन कम करता है? जो हमारा मैकेनिकल यांत्रिक जो या बढ़ावा हो गया है कह सकते हैं, जिसमें चिकित्सक बड़ी भागीदारी के साथ भाग लेते हैं और बच्चों की जो शिशु दर कह सकते हैं मृत्यु में वो कमी आती है। इस यांत्रिक और जो यांत्रिक कह सकते हैं, यांत्रिक वो ऐसा प्रोडक्ट जिसे बच्चों को जन्म देने में बहुत ही ज्यादा सहायता और लाभप्रद होता है, वैसे यंत्र को वैसे यंत्र की हेल्प लेके सहायता लेकर के बच्चों की मृत्यु दर में हम काफी कमी ला सकते हैं। आगे है इमोशनल प्लेजर ऑफ बिकमिंग अ मदर फ्रॉम अ वुमेन। यहाँ कह रहे हैं कि एक महिला से माँ बनने का
भावनात्मक आनंद मिलता है, जिसका कोई राज नहीं, जिसका कोई राज नहीं, दूसरा कोई आनंद नहीं है। जो इससे आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है एक महिला से माँ बनने का, वो दुनिया का सबसे सुखद और आनंदमय है, उसकी तुलना कुछ कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार से हमारा इस लेसन का समरी खत्म हुआ। हमारा ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। कुछ बातें जो मिसिंग हो गई होगी, इसके लिए सॉरी। हम ऐसे और वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो। और इसका नोट पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए, हमारे यूट्यूब पे आने के लिए आपको दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।